सावन का महीना आते ही हर तरफ माहौल शिवमय हो जाता है। सावन के महीने में आपको हर कोई बस शिव भक्ति में डूबा हुआ ही मिलता है। हर कोई एक दूसरे को भोले कहकर संबोधन करता है। ऐसे में सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का बड़ा महत्व बताया गया है। हर साल श्रावण मास में लाखों की संख्या में कांवड़िए सुदूर स्थानों से आकर गंगा जल से भरी कांवड़ लेकर पद यात्रा करके अपने गांव वापस लौटते हैं या अपने धाम वापस लौटते हैं जहां पर वो कांवड़ चढ़ाते हैं। इस यात्रा को कांवड़ यात्रा कहा जाता है। श्रावण की चतुर्दशी के दिन गंगा जल से अपने निवास के आसपास शिव मंदिर में शिव का अभिषेक किया जाता है। दोस्तों, कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालु कभी भी कांवड़ को जमीन पर नहीं रखते। कांवड़ चढ़ाने वाले लोगों को कांवड़िया कहा जाता है। कांवड़ यात्रा के समय कांवड़िए केसरी रंग के कपड़े पहनते हैं और ज्यादातर लोग गौमुख, इलाहाबाद, हरिद्वार और गंगोत्री जैसे तीर्थ स्थलों से गंगा जल भरते हैं, जिसके बाद पैदल यात्रा कर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। शिव भक्ति का यह माह बड़ा ही पावन महीना होता है। हर सावन में 4 या 5 सोमवार ही पड़ते हैं और शिव भक्त भगवान भोले की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन इस बार सावन में 8 सोमवार पड़ेंगे, इसलिए इस बार 2 महीने तक शिव भक्ति आप कर पाएंगे। इस दौरान शिव जी का अभिषेक, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, गंगा जल से अभिषेक किया जाएगा। साथ ही भक्त गंगा से कांवड़ भरकर भी लाएंगे और शिव जी को जल अर्पित भी करेंगे। ये शिव भक्तों का एक अनोखा तरीका है शिव जी को प्रसन्न करने का। सावन के महीने में शिव भक्त कांवड़ यात्रा के लिए निकल जाते हैं और पैदल चलकर गंगा से पानी भर ले आते हैं और शिव जी पर गंगा जल चढ़ाते हैं। क्या है कांवड़ यात्रा का इतिहास? अगर कांवड़ की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों, इसको लेकर लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, जिनमें पुराणों के अनुसार कांवड़ यात्रा की परंपरा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन से निकले विष को पी लेने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और वो नीलकंठ कहलाए। परंतु विष के नकारात्मक प्रभाव ने शिव को घेर लिया था, जिसके बाद भगवान शिव को विष के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त करने के लिए उनके अनन्य भक्त रावण ने ध्यान किया। तत्पश्चात कांवड़ में जल भरकर रावण ने पूरा महादेव स्थित शिव मंदिर में शिव जी का जल अभिषेक किया। इससे शिव जी विष के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हुए और यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा का प्रारंभ हुआ। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि समुद्र मंथन से निकले हलाहल के प्रभाव को दूर करने के लिए देवताओं ने शिव पर पवित्र नदियों का शीतल जल चढ़ाया था। सभी देवता शिव जी पर गंगा जी से जल लाकर अर्पित करने लगे। सावन मास में कांवड़ यात्रा का प्रारंभ यहीं से हुआ था। वहीं कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम पहले कांवड़िए थे। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगा जल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। तो कुछ लोगों के अनुसार श्रवण कुमार पहले कांवड़िया थे। कहते हैं त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली कांवड़ यात्रा की थी। माता पिता को तीर्थ कराने के क्रम में श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना क्षेत्र में थे, जहां उनके अंधे माता पिता ने उनसे मायापुर यानी हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की। माता पिता की इस इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार लाए और उन्हें गंगा स्नान कराया। वापसी में वे अपने साथ गंगा जल भी ले गए। इसे ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत कहा जाता है। तो कुछ लोगों के अनुसार परशुराम पहले कांवड़िए थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित पुरा महादेव का कांवड़ से गंगा जल लाकर अभिषेक किया था। परशुराम इस प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल लेकर आए थे। आज भी इस परंपरा का पालन करते हुए सावन के महीने में गढ़ मुक्तेश्वर से जल लाकर लाखों लोग पुरा महादेव का जलाभिषेक करते हैं। गढ़ मुक्तेश्वर का वर्तमान नाम ब्रजघाट है। इससे जुड़ी कहानी कुछ ऐसी है। एक बार राजा सहस्त्रबाहु परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम आए। तब ऋषि जमदग्नि ने राजा और सेना के सत्कार बड़े ही ठाट बाट से किए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि ऋषि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी और हर मनोकामना को पूर्ण किया करती थी। कामधेनु गाय को पाने की इच्छा से राजा के मन में लालच उत्पन्न हो गया और उसने ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु की सभी भुजाओं को काट दिया और उसका वध कर दिया। इसके बाद कठोर तपस्या के बाद उनके पिता को जीवन दान प्राप्त हुआ। लेकिन सहस्त्रबाहु की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए परशुराम जी ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। उन्होंने मीलों पैदल चलकर कांवड़ में जल भरकर यहाँ कार्य संपन्न किया था।
तब से अब तक इसी प्रकार कावड़िए लंबी यात्रा कर भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। कब होती है कावड़ यात्रा? धार्मिक विद्वानों के अनुसार कावड़ यात्रा का शुभारंभ सावन के पहले दिन से हो जाता है। इस साल पवित्र सावन महीने का शुभारंभ 4 जुलाई 2023 मंगलवार के दिन से हो रहा है। ऐसे में इसी दिन से कावड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। वहीं कावड़ यात्रा का समापन 31 अगस्त 2023 गुरुवार के दिन होगा। सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई 2023 के दिन पड़ने वाला है। अब जानते कितनी तरह की होती है कावड़। परशुराम भगवान के समय में शुरू हुई है कावड़ यात्रा पैदल ही निकाली जाती थी, लेकिन समय और सहूलियत के अनुसार आगे चलकर कावड़ यात्रा के कई प्रकार और कायदे नियम बन गए। फिलहाल अभी 3 तरह की कावड़ यात्रा निकालने का चलन है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। पहली है खड़ी कावड़। इसमें भक्त पैदल चलते हुए गंगा जल लेकर आते हैं। ये सबसे मुश्किल यात्रा मानी जाती है और इसके नियम भी काफी मुश्किल रहते हैं। दोस्तों, इस कावड़ यात्रा के दौरान आप कावड़ को जमीन पर नहीं रख सकते, क्योंकि ये खड़ी कावड़ है और न ही इसे कहीं झुला सकते हैं, न ही इसे कहीं टांग सकते हैं। इसलिए इस कावड़ को लाने के लिए 2 लोगों को जाना पड़ता है। इस बीच अगर कावड़ी को भोजन करना हो या आराम करना हो तो वो कावड़ को अपने साथी को देता है, या फिर उनकी मदद के लिए जो भंडारे की ओर से प्रबंध किया जाता है वो किसी के कंधे पर ही रहती है। पैदल कावड़ में दूसरी होती है झूला कावड़, यानी कि इस कावड़ को आप किसी भी पेड़ की शाखा पर झुला सकते हैं, या फिर इसे स्टैंड पर रखकर आप आराम कर सकते हैं, या आप खाना पीना खा सकते हैं। लेकिन कावड़ उठाने से पहले आपको स्नान करना अति आवश्यक होता है। और पैदल कावड़ की एक और कड़ी होती है, जिसमें बैठी कावड़ बोलते हैं। इस कावड़ को आप जमीन पर भी रख सकते हैं, लेकिन इस कावड़ में गंगाजल के नीचे वाली पोटली में एक स्टैंड लगा होता है, यानी कि जब भी आप कावड़ को जमीन पर रखते हैं तो गंगा जल फिर भी हवा में ही रहता है। आजकल तो एक और चलन है कि आप अपनी कावड़ को साइकिल पर भी ला सकते हैं। बहुत सारे लोग हरिद्वार से अपनी साइकिल पर जाते हैं और वहां से गंगा जल लेकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। आधुनिक जमाने की दौड़ में एक और कावड़ की शुरुआत हुई है, जिसे झांकी वाली कावड़ यात्रा कहते हैं। बदलते समय के साथ लोग अब झांकी वाली कावड़ यात्रा निकालने लगे हैं। इसमें कावड़िए झांकी लगाकर चलते हैं। वो किसी ट्रक, जीप या खुली गाड़ी में शिव प्रतिमा रखकर भजन चलाते हुए कावड़ लेकर आते हैं, और जिस व्हीकल पर या जिस रेहड़ी पर भगवान शिव की प्रतिमा या गंगा जल रखा होता है उसे भक्त लोग अपने हाथों से खींचते हुए आते हैं। इस दौरान शिव भक्त भगवान शिव की प्रतिमा का श्रृंगार करते हैं और गानों पर थिरकते हुए कावड़ यात्रा निकालते हैं। और आज के जमाने की रफ्तार के हिसाब से, यानी कि ताबड़तोड़ समय के अभाव के चलते, अब एक और कावड़ यात्रा शुरू हुई है, जिसे कहते हैं डाक कावड़। डाक कावड़ वैसे तो झांकी वाली कावड़ जैसी होती है। इसमें भी किसी गाड़ी में भोलेनाथ की प्रतिमा को सजा कर रखा जाता है और शिव भक्त भजनों पर झूमते हुए जाते हैं। लेकिन जब कावड़िए हरिद्वार से या किसी भी स्थान से जल उठा लेते हैं तो तभी से वो दौड़ना शुरू करते हैं, और जहां पर उन्हें जल अर्पण करना होता है वहां तक वह कावड़ दौड़ते हुए आती है। इसमें 10 से 15 या 20 लोगों का समूह होता है जो गंगा जल लेकर दौड़ता है, और फिर दूसरा धावक आता है। जैसे रिले रेस में वो छड़ी बदल लेते हैं, वैसे ही गंगा जल हर दौड़ने वाले के कंधे पर बदलता रहता है, और उसे एक नियमित समय और मुहूर्त पर सब लोग आकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। क्या आपने भी कभी कावड़ यात्रा की है, और आपने किसी डाक कावड़, झांकी कावड़ या फिर किस तरह की कावड़ यात्रा आपने की है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। सावन शुरू होते ही कावड़ यात्रा का भी शुभारंभ हो जाता है। कावड़ यात्रा में शिव भक्त पैदल और लंबी यात्रा तय कर गंगा नदी का पवित्र जल कावड़ में भरकर लाते हैं और भगवान शिव को अर्पित करते हैं। दोस्तों, सावन का महीना सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। कहते अगर इस महीने में शिव जी पर जल चढ़ा जाए तो भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।